प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो आपको और मुझे सबको संभालने की क्षमता रखते हैं, और वह एक सच्चा न्यायाधीश है। परमेश्वर के न्याय में कभी गलती नहीं होता, क्योंकि वो पवित्र है, करुणा निधान है और एकदम परिपूर्ण परफेक्ट न्यायाधीश है। भाई और बहन और मित्र, उसी तरह से यीशु मसीह भी एकदम परफेक्ट न्यायाधीश है। यीशु मसीह के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। यीशु मसीह के न्याय में कोई उंगली नहीं उठा सकता। वैसा यीशु मसीह का न्याय है। जब मनुष्य न्याय करेगा तो उसके ऊपर जरूर उंगली उठेगा, क्योंकि वो मनुष्य है। पर जब परमेश्वर और यीशु मसीह जब न्याय करते हैं तो उसके ऊपर उंगली उठाने का कोई चांस नहीं होता। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ गिड़गिड़ाने का ही अवसर होता है, क्योंकि वो सच्चे न्यायी है। भाई और बहन और मित्र, अब हम यीशु मसीह के एक न्याय के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कैसा न्याय चुकाया। यीशु मसीह जो कि लोगों का न्याय करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह कोई जज के रूप में ड्यूटी नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह का काम सिर्फ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना, लोगों को उपदेश देना, बीमारों को चंगा करना, पापियों को क्षमा करना, वही यीशु मसीह का काम था। पर लोग, कुछ पाखंडी लोग होते, हिपोक्रेसी लोग, they are searching fault to the righteous people, and same way some righteous people try to search fault in Jesus. यहाँ पे यीशु मसीह के अंदर कुछ गलतियां ढूंढने के लिए उन हिपोक्रेसी लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे भी करके यीशु मसीह को फंसाया जाए। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, यूहन्ना 8 में 2 से लेकर 11 तक, जॉन 8 वर्स 2 to 11। यहाँ पर लिखा है, और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। Early in the morning, Jesus went in the temple and they're teaching about God. भोर सुबह को यीशु मसीह मंदिर में गए। वहां पर वो उपदेश दे रहे हैं, परमेश्वर के बारे में सिखा रहे हैं। और जल्दी जल्दी सुबह में क्या होता है, अब हम देखते हैं यहाँ पर वसंती में, तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है
इस स्त्री को पथरा करके अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वचन 4 और 5 में यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं और कुछ हिपोक्रेसी लोग, हाई प्रीस्ट एंड फैरिसी लोग, एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ते हैं, यीशु मसीह के पास लाते हैं, यीशु मसीह के अंदर दोष ढूंढने के लिए कि वो स्त्री के बारे में कोई गलत संदेश देता है या न्याय चुकाता है या नहीं करके, यीशु मसीह क्या व्यवहार करता है करके। और उसने एक एग्जाम्पल दिया कि पवित्र शास्त्र में यानी मोसेस के जो 10 कमांडमेंट में है उसमें लिखा है कि जो भी कोई व्यभिचार करे उसको पत्थर मारकर उसको मार डाला जाए। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे देश है जिसको शरिया लॉ बोलते हैं, शरिया लॉ बोलते हैं, और वो शरिया लॉ के जरिए खून के बदले खून, आँख के बदले आँख, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है स्त्री तो उनके ऊपर पत्थरवार किया जाता है। आज भी कुछ मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ये लॉ को माना जाता है और पत्थर मार के हत्या किया जाता है स्त्री का, या कुछ पुरुष इस प्रकार से पकड़ा जाता है, पुरुष की हत्या किया जाता है। सेम वे ये लोग दोष ढूंढते हुए यीशु मसीह के पास आए कि वो स्त्री को कुछ दोष लगाए और यीशु मसीह दंड क्या देते हैं उसके बारे में सुनने के लिए तत्पर थे। और आगे क्या होता है हम देखते हैं वचन 6 से, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग दोष लगाने लगे, यीशु मसीह जमीन पे बैठकर कुछ लिखने लगे और उन लोग बक 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 करने लगे, कुछ न कुछ बोलते रहे होंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, जो पाखंडी लोगों की भीड़ कहीं पर अच्छे काम होते हैं या उपदेश होते हैं वहाँ पर जाके बहुत सारे चिल्लाते हैं, कोई वो बोलते हैं कोई ये बोलते हैं और पूरा प्रयत्न करते हैं कि उपदेशक को या धर्म गुरु को या जो सही व्यक्ति है उसको गलत ठहराने के लिए प्रयत्न करें। और यीशु मसीह चुपचाप जमीन पर कुछ लिख रहे थे और यहाँ पर उन लोग बोल रहे थे और दोष लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय पर यीशु मसीह चुपचाप लिखे जा रहे थे और तब यीशु मसीह ने प्रभु ने शांत होकर उनको जवाब दिया कि तुम में से जो कोई निष्पाप हो वह पहला पत्थर मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। Those are blameless, the stoning first, यानी जो कोई दोष रहित हो वो पहला पत्थर मारे। और यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने ऐसा किया और बोला, और उसके बाद वचन 8 में आगे क्या लिखा है, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह झुककर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेके छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। भाई और बहनों और मित्रों,
जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, वहां पर परिस्थिति क्या हुई उन पाखंडियों के बीच में कि पहला बड़ों से जाने का रास्ता निकल लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो निष्पाप नहीं है। उनको मालूम था बड़े लोगों को, इसलिए वो भीड़ में से पहले बड़े लोग अपने रास्ते काटने लगे और निकलने गए, बाद में छोटे लोग निकलने गए। क्योंकि हमेशा वही लोग काम करते हैं जो धर्म के ठेकेदार होते हैं। धर्म के ठेकेदार होता है वो भीड़ उकसाने का काम करते हैं, लोगों के ऊपर दोष लगाने का काम करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी धर्म के ठेकेदार थे जो वो स्त्री को लाए थे और यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने का काम कर रहे थे। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। और क्या हुआ? धर्म के ठेकेदारों में जो बड़ा था, बड़े से लेके पहला शुरुआत हुआ वहां से निकलने के लिए, और आखिर में छोटे भी चले गए। स्त्री अकेली वहां पर खड़ी रह गई। और आगे क्या होता है, आओ हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, है ही नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। यहाँ पर यीशु मसीह सीधे होकर खड़े होकर बात करने लगे। हे स्त्री, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, अब फिर पाप मत करना। और भाई और बहन और मित्र, इसको कहते हैं न्याय। ना उनको बुरा लगा, ना वो स्त्री को कोई पत्थरवार किए। वो स्त्री को यीशु मसीह ने बचा लिया और उन लोगों के साथ बिना वाद विवाद किए यीशु मसीह ने वहां से निकाल दिया। यानी यीशु मसीह ग्रेटेस्ट जज थे। यीशु मसीह के जैसा कोई जज नहीं, यीशु मसीह के जैसा कोई न्यायाधीश नहीं। आओ हम उन हिपोक्रेसी के जैसा, यानी धर्म के ठेकेदारों की जैसा न बने, दोष लगाने वाले, पर हम यीशु मसीह के जैसे बने जो लोगों को बचाने वाले हैं। भाई और बहन और मित्र, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के ऊपर न्याय करते बैठते हैं, पर यीशु मसीह है जो लोगों को बचाते हैं हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की परेशानियों से। आपका ग्रेटेस्ट जज कौन है? क्या यीशु मसीह है या संसार के जज है जो रिश्वत में आकर फंस जाते हैं न्याय के टाइम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह न डरते थे भीड़ से, न रिश्वत से, बस वह परमेश्वर से डरते थे और परमेश्वर की बातें करते थे और सच्चा न्याय चुकाते थे।
आओ हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए कि वो कितना महान प्रेमल परमेश्वर रहे, कितना एक सही न्याय चुकाए पिता। पिता हमारे साथ रहना ताकि हम भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सके और उनके जैसा न्याय कर सके प्रभु। हम कौन है पिता न्याय करने वाले प्रभु, पर हमें पवित्र शासक के द्वारा समझ और बुद्धि और ज्ञान देना पिता, ताकि हम आपकी महिमा का वर्णन कर सके पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हैव अ वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।